ना मोबाइल एक्सटर्म पे जनरली हम लोग काम करेंगे, मोबाइल एक्सटर्म पे, ठीक है ना। एक्सटर्म के साथ इसको लिखते हैं, जो कि मैंने कल दिखाया था आपको, ये वाला मोबाइल एक्सटर्म, ठीक है। स्मॉल में मैंने लिख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। एक हमारा पुट्टी है, ठीक है ना, पुट्टी सॉफ्टवेयर है, तो पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, SSS जो सिक्योर से इनेबल हम लोग करा सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे आपका एक सिस्टम हो गया, एक ये दूसरा सिस्टम, तो आप इसको माने आपका सिस्टम ये चल रही विंडोज वापस आ ऑपरेटिंग गए। सिस्टम है, विंडोज ओएस, ओके, विंडोज ओएस है, तो दैट इज विंडोज ओएस। और यहाँ पे रेस्बियन ओएस अगर रेस्बियन बेसिकली लाइन पे काम होता है, इस पर रेस्बियन ओएस होगा, तो यहाँ पर रेस्बियन ओएस है अगर, तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली जो काम है वो काम यही है कि हम क्या करेंगे कि अपने इस विंडोज ओएस पे इस रेस्बियन, क्योंकि विंडोज का भी अपना एक डेस्कटॉप होगा और रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपना डेस्कटॉप होगा, ठीक है। तो हम चाहते क्या हैं, जो हमारे रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड है, रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा लोड है वो हमारा रेस्पबेरी पाई में, ठीक है ना। रेस्पबेरी पाई में उसके माइक्रो कंट्रोल क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड्स में हम लोगों ने उसको लोड करके रखा है, जो कि ठीक है ना, रेस्पबेरी, ठीक है ना। तो ये है, तो अभी क्या करना है कि हम क्या करेंगे, इस रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेस्कटॉप होगा वो कहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे अपने विंडोज पे। तो इसका डेस्कटॉप हम लोग कहाँ प्लॉट करने वाले हैं, अपने इस विंडोज पे, विंडोज मशीन पे, ठीक है, यहाँ पे। ऐसा डेस्कटॉप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिकली सिक्योर सेल कनेक्टिविटी करवानी है थ्रू द ईथरनेट केबल, ईथरनेट दे रहा हूँ थ्रू एसएस सिक्योर सेल बाई, समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से डेटा सपोज दैट आपने यहाँ पे विंडो ओपन की, ठीक है, और यहाँ पे इस रेस्पबेरी पाई में कुछ भी इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, कोई भी पैकेज को आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके विंडोज, इसके बेसिकली इस विंडोज मशीन पे, इसके डेस्कटॉप पे आप क्या करेंगे, कुछ कमांड लिखेंगे। कमांड लिखने के बाद वो डेटा बेसिकली यहाँ पे भेजेगा, और यहाँ से डाउनलोड यहाँ से होगा, राइट, सारी चीज़ें। तो यहाँ से बेसिकली कमांड जाएगा, सिक्योर से जो भी रहेगा, जो भी डेटा टाइप, डेटा या कमांड, आपने डेटा और कमांड में काफ़ी अंतर होता है, देखो वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, ये समझ में आएगा जब मैं बेसिकली आपको LCD वगैरह बताऊँगा, तब आपको पता चलेगा कि डेटा और कमांड में अंतर क्या होता है, राइट। तो कमांड में भी डेटा होता है, लेकिन कमांड बेसिकली मैन्युफैक्चरर डिसाइड करके देता है, या फिर राइट कमांड्स, जैसे अभी हम कमांड लिखते हैं तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, डेटा हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट कमांड जो बेसिकली जो क्रिएटर होता है, राइट, जो भी कोई चीज़ डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, ठीक है ना, वहाँ के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कमांड वगैरह। तो यहाँ पे डेटा यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा, तो ये डेटा सिक्योर डेटा जाएगा, मतलब दो उसके अलावा कोई दूसरी मशीन इस डेटा को पढ़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो डेटा यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेवल होगा ना, यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद डेटा इस रेस्पबेरी पाई में स्टोर होगा, वो डेटा डाउनलोड होगा, तो क्या होगा यहाँ पे कि वो डेटा सिक्योर डेटा रहेगा। यहाँ पे बेसिकली एक की होती, मैंने बताया था, यहाँ पे इनक्रिप्टेड डेटा हो जाता है, तो इसके पास उस डेटा की एक की रहेगी और इस मशीन के पास वो की रहेगी। तभी सिंपल सिंपल से अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, तो एक बॉक्स में अगर मैं कुछ सामान देता हूं, जैसे आप मैं सपोज दैट आपको किसी भी कैंडिडेट को एक बॉक्स देता हूं और उसमें एक चाबी लगा देता हूं और एक चाबी आपको मैं दे देता हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि कोई दूसरा कैंडिडेट तो उसको खोल नहीं सकता, बेसिकली तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं, बस खोलने वाली बात कर रहा हूं, जो एक तरीका है, ठीक है ना। सो वहाँ पे या तो मैं उसको खोल सकता हूँ या तो आप खोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक सिक्योर सेल है इन बिटवीन दैट। आपके पास वो पार्सल में अगर मैं भेजूंगा तो आपके पास वो चाबी होगी, तभी आप खोल पाएंगे, नहीं तो अगर कोई दूसरा उसको खोलना चाहेगा तो आप नहीं खोल पाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी, और ये भी क्रिप्टोग्राफी सिक्योर सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे सिक्योर सेल के लिए दो सॉफ्टवेयर हमारे पास, एक पुट्टी है, एक मोबैक्सटर्म है। क्या है? पुट्टी और मोबैक्सटर्म है। देखो दो चीजें मैं आपको बता दूं, जो पुट्टी हमारा सॉफ्टवेयर है, पुट्टी सॉफ्टवेयर बेसिकली पुट्टी सॉफ्टवेयर सिर्फ एक यहाँ पे एक वर्चुअल विंडो क्रिएट करेगा, लेकिन इसकी डेस्कटॉप की, इस रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप की वर्चुअल विंडो को नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी नहीं है पुट्टी सॉफ्टवेयर की कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक वर्चुअल विंडो क्रिएट कर दे,
ठीक है ना, ऐसा इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे इसकी खुद से एक टास्क, एक तरह से एक, जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं तो इसका भी एक तरह से एक बेसिकली एक टर्मिनल ओपन होता है। ठीक है, किसका, पुट्टी का एक टर्मिनल ओपन होता है। ठीक है ना, अभी आपको पता चलेगा टर्मिनल ओपन होता है। तो उस टर्मिनल में आप क्या लिखेंगे, कुछ कमांड लिखेंगे, कुछ प्री डिफाइंड कमांड। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कमांड लिखेंगे। तो सॉरी, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्टक कर रहा है, कोई नहीं। तो यहाँ पे टर्मिनल पे, हेलो, वॉइस क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम स्टक हमारा कर रहा है, सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी हम लोग कमांड यहाँ पे लिखेंगे वो थ्रो, अगर यहाँ पे सपोज दैट आपने कमांड यहाँ पे लिखी एक पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कि रेस्पबेरी पाई में कोई पैकेज इंस्टॉल हो जाए, या फिर इसमें जो भी पैकेजेस वगैरह हैं वो अपडेट हो जाएं या अपग्रेड हो जाएं, उसके लिए अगर आपने कमांड लिखी तो बेसिकली जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो इसके थ्रू यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो डेस्कटॉप एक विंडो, एक खुद का डेस्कटॉप विंडो है, जैसे आपको यहाँ पे एक डेस्कटॉप विंडो दिख रहा है विंडोज का, आपके पास मैक मशीन है तो उसका डेस्कटॉप विंडो दिखेगा, उसी तरह रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भी डेस्कटॉप विंडो होगा। तो पुट्टी क्या करेगा, इसके डेस्कटॉप विंडो को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस विंडोज मशीन पे वो डेस्कटॉप इसका दिखा दे, ठीक है ना, तो नहीं दिखा पाएगा, पुट्टी की कैपेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप एक काम करना चाहते हैं कि नहीं तो हमें तो पुट्टी से ही करना है, तो इसके लिए आपको एक अलग सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वीएनसी वीवर। क्या बोलते हैं? वीएनसी वीवर, वीएनसी वीवर। ओके, वीएनसी वीवर। ठीक है, तो आप वीएनसी वीवर डाउनलोड करेंगे, देन उसके बाद ही बेसिकली उसके बाद ही आप इस रेस्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप को यहाँ पे एक्सेस करवा पाएंगे, देख पाएंगे वर्चुअली। ठीक है, लेकिन अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुट्टी में मैंने कल बताया था, पुट्टी जैसे ओपन करेंगे तो एक आईपी एड्रेस मांगेगा इस मशीन का, जिस मशीन से आपका ये सिस्टम कनेक्टेड है उस मशीन का आईपी एड्रेस मांगेगा। किसका? ये मशीन रेस्पबेरी पाई जो हमारा है प्रोसेसर, वो किससे कनेक्टेड है? थ्रू द लैन, थ्रू द लैन केबल के थ्रू विंडोज मशीन से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अगर आप कम्युनिकेट इससे करना चाहते हैं इस मशीन से, रेस्पबेरी पाई से, तो आपको पुट्टी एक क्या है, पुट्टी एक तरह से एक मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक है ना, जैसे आप क्लाइंट सर्वर आप देख रहे थे ना, वहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट सर्वर, तो उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो क्या होगा, ये मांगता है पुट्टी में आप इसका एक मैक एड्रेस डालेंगे। इसका मैक एड्रेस देखो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कभी मैं आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा आपको कि आईपी एड्रेस बेसिकली किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, क्या क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, कुछ रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग जनरली अभी यूज़ करेंगे वो नॉर्मल आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आईपी एड्रेस के बारे में, बेसिकली होता क्या है, किसी दिन मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो इसका एक मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस। ठीक है, इस सिस्टम का, जैसे आपके विंडोज मशीन का एक मैक एड्रेस होता है, तो वो मैक एड्रेस बेसिकली उसका भी मैक एड्रेस भी आईपी के फॉर्म में होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या है, वो आईपी एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, वो आईपी एड्रेस जो भी आपको लिखना हो, ठीक है ना, वो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस लिखेंगे इस पुट्टी में। जैसे वो आईपी एड्रेस, अगर इसका करेक्ट आईपी एड्रेस है, इसका अगर करेक्ट आईपी एड्रेस है, तो वो इथरनेट से केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब दो मशीन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आईपी एड्रेस आपका गलत है तो फिर ध्यान रखना, दो सिस्टम के बीच में, दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कभी कनेक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आईपी एड्रेस के लिए मैंने बताया था आपको कि आईपी एड्रेस, अगर आपको इस रेस्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस आपको देखना है तो आप एक काम करेंगे क्या, कि यहाँ पे आईपी स्कैनर यूज करें। बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे सीएमडी पे जाके आप क्लिक करते हैं और आईपी एड्रेस निकालते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सीएमडी से अगर आप आईपी एड्रेस सर्च करते हैं मेरे भाई, तो मैं बताऊं वो आईपी एड्रेस रॉन्ग होता है। बेसिकली हमें डायनेमिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है जो बेसिकली वर्क कर रहा हो। ठीक है, बहुत सारे आपको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन सीएमडी के थ्रू बेसिकली मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, इंटरनेट पर बहुत सारे सीएमडी के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे नॉर्मली आपके अगर आपके सिस्टम का एक बेसिकली आपको चाहिए, जैसे CMD मैंने टाइप किया, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं IP कन्फिग करके, तो वो आपको दिखा देता है। बहुत सारे लोग जानते हैं इस कमांड को, ठीक है। तो IP कन्फिग करके, मैं सर कमांड भूल गया हूँ, यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, कुछ इस तरह का दिखा रहा है। हाँ, ये लाइक इस तरह का IP एड्रेस दिखा रहा है। IPv4 टाइप का हम लोग IP एड्रेस यूज कर रहे हैं, एक IPv6 का टाइप का होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है, किसी क्लास में, ठीक है। तो हमारे अभी सिस्टम का जो IP एड्रेस है 172, जो मेरा मैक एड्रेस है, ठीक है, तो बेसिकली वो अभी हमारे पास दे रहा है ये, ठीक है। लेकिन अभी क्या रहता है कि अभी रेस्पबेरी पाई का IP एड्रेस नहीं है, देखो कनेक्टेड है उससे, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, रेस्पबेरी पाई कनेक्टेड है, इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करना सबको आता ही है, ठीक है, राइट। सो मैंने कल बताया था, सिंपल से इथरनेट केबल को पोर्ट को जोड़ना है, इथरनेट केबल होना चाहिए और पावर सप्लाई, बस हो गया, राइट। सो ये तरीका बेहतर नहीं, इसमें बहुत सारे और कमांड्स यूज होती हैं, ठीक है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि वो आपके रेस्पबेरी पाई की जो मशीन कनेक्टेड है आपके विंडोज मशीन से, वो ऑलरेडी मतलब उसका IP एड्रेस करेक्ट ही हो, ये सही नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, एडवांस IP स्कैनर। क्या है? एडवांस IP स्कैनर। जनरली ओपन मतलब ये मिल जाएगा आपको आसानी से, फ्री है, ठीक है। तो इसको आपको स्कैन करना है, जस्ट आप ऐसे स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद टाइम लगाएगा 2 से 3 घंटा। अगर आप अपने रेस्पबेरी पाई का IP एड्रेस चेक निकालना चाहते हो तो यहाँ पे शो कर देगा, लेकिन टाइम लगाएगा 2 से 3 घंटा, ठीक है। तो दो से अभी क्या होगा, यहाँ पे मैंने कुछ निकाला था, यहाँ पे 1 मिनट, राइट। तो यहाँ पे या तो देखो, आप जब 2 से 3 घंटा हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपके पास दिखने वाला है। देखो यहाँ पे, देखो जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है वो एक्टिव है, ठीक है। बहुत सारा डिवाइसेस का IP एड्रेस दिखाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिखाता है, मुझे नहीं पता, हजारों आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आपने पूरे दिन छोड़ दिया 24 घंटे तो हजारों IP एड्रेस दिखाएगा। लेकिन मैं बताऊं, ये डेड IP एड्रेस, सपोज दैट आपने कभी भविष्य में या फिर आपने पास्ट में सपोज दैट रेस्पबेरी पाई आपने यूज किया हो या फिर कोई डिवाइस आपने कनेक्ट किया हो, तो उसका IP एड्रेस भी डिटेक्ट कर लेगा। एक्चुअली हमारा सिस्टम क्या करता है, बहुत सारी चीजें स्टोर कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो आप जब स्कैन करते हैं ना, तो मैं बताऊं, मैंने 2018 में आई रेस्पबेरी पाई पे मतलब बहुत सारा मैंने काम किया था उस पर, ठीक है। तो वहां पे अभी तो इसमें नहीं दिखा रहा, लेकिन वहां का रेस्पबेरी पाई का IP एड्रेस इसने डिटेक्ट कर लिया था, पता नहीं कहाँ से, लेकिन वो डेड में दिखा रहा था। अगर आप इस तरह से देखते हैं ना, ये ब्लैक कलर में, तो वो डेड है। डेड मतलब वो यूज में नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, वो यूज में नहीं है, राइट। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये फैमिली, मेरे सिस्टम का नाम है फैमिली नाम, ठीक है ना। तो आपका जो भी रहेगा उसके नाम से आएगा, तो उसका IP एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखो यहाँ रास्पबेरी पाई फाउंडेशन लिखा मिलेगा और यहाँ पे, ठीक है। तो ये IP एड्रेस आपको 3 से 4 घंटा बाद या 2 ढाई घंटा, 2 ढाई घंटा आराम से लग जाता है। आपकी किस्मत रही तो 1 घंटे में दे देगा। तो लेकिन आपका रास्पबेरी पाई कनेक्टेड होने चाहिए आपके कंप्यूटर से विथ ईथरनेट केबल एंड पावर सप्लाई ऑल्सो, ठीक है ना। ओके, कनेक्ट होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कल जैसे मैंने बताया था वो सारा कुछ लोड होना चाहिए तब, ठीक है। तब तब ये देगा सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको ये हमेशा के लिए आप स्टोर करके सेव करके रख लें इसको, क्योंकि अगर दोबारा आप ये भूल गए ना तो फिर से इतना ही टाइम लगेगा। तो उसको कहीं स्टोर कर लें, ईमेल पे, कहीं भी आप व्हाट्सएप पे अपना पुट करके रखें। इसके बाद ठीक, क्या हो रहा है, ओके। तो मैं पहले पुट्टी ऑन कर लेता हूँ और हमारे सिस्टम का, देखो मुझे IP एड्रेस ध्यान नहीं है, लेकिन मोबा एक्सटर्म, अच्छा मोबा एक्सटर्म के बारे में मैंने आपको बताया नहीं।
मोबाइल एक्सटर्म एक एडवांस फीचर्स वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो बेसिकली आपको डेस्कटॉप भी प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं मोबाइल एक्सटर्म मुझे ज़्यादा पसंद है, मोबाइल एक्सटर्म। और ये बेसिकली सिक्योर सेल भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे किसी भी वर्चुअल मशीन का, वर्चुअल नहीं मतलब किसी भी फिजिकल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेस्कटॉप है वो इजीली बिना किसी वीएनसी वीवर दूसरे सॉफ्टवेयर के आसानी से इस पर्टिकुलर रेस्पबेरी पाई का या भी किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप बोल सकते हैं अगर किसी मशीन में मान लो उबंटू स्टोर है डाउनलोड, मतलब उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तब भी मोबाइल सिस्टम क्या कर लेगा, उसके डेस्कटॉप को आपके विंडोज मशीन पे प्लॉट कर देगा या मैक मशीन पे प्लॉट कर देगा, जो भी मशीन है आपके पास, ठीक है ना। तो मोबाइल सिस्टम पहले हम लोग पुट्टी पे देख लेते हैं, पुट्टी पे कैसे काम होता है, फिर मोबाइल सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है ना। सो लेकिन पहले मोबाइल सिस्टम मैं ऑन करूंगा क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस नहीं याद है हमारे सिस्टम का, ठीक है ना। तो मैं मोबाइल सिस्टम ऑन करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेस देखने के लिए, मैं इसको यूज करने तो बाद में बताऊंगा, अभी मैं पुट्टी यूज करूंगा, ठीक है ना। मैंने इग्नोर यहाँ पे किया, ये मैं अच्छा मैं भेज दूंगा इसको, कई सारे लोगों को मैंने भेजा है, आपको भेज दूंगा, तो आप वहाँ से ड्राइव पे हैं तो आप डाउनलोड कर लेंगे। शाम तक मैं कर दूंगा आज, ठीक है ना, कोई नहीं। ओके, तो कुछ इस तरह का मोबाइल सिस्टम का आता है, लेकिन अभी अभी आप कुछ मत देखें इसमें, ठीक है ना। पहले मैं पुट्टी, ये देखो पुट्टी है ना, तो जस्ट पुट्टी, पुट्टी ओपन, बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा एकदम, कोई नहीं। तो अभी क्या है, अभी देखो स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन यू वांट टू कनेक्ट, तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा जिस डिवाइस से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। किस डिवाइस से, रेस्पबेरी पाई, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो मुझे अभी पता नहीं यार इसमें कौन सा मतलब है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत इसमें मोर देन वन, हम भी एक अपना रेस्पबेरी पाई रखते हैं रिसर्च के लिए, जो जो मैं कभी शेयर नहीं करता मतलब किसी के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैकेजेस वगैरह रहते हैं। वो मतलब मैं जो भी आपको कल दिखा रहा था उसमें से आपको एक फिंस वाला दिख रहा होगा, वो मेरा है, और एक है और भी, मतलब एक है जो कि, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, आप देखते हैं इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है कि नहीं, ये सेकंड वाला मैंने लिख दिया, क्योंकि देखो मोबाइल सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं चीज़ें, सेव हो जाती हैं, लेकिन पुट्टी में आईपी एड्रेस सेव नहीं होता है। तो जस्ट मैंने इसको ओपन किया, अगर यहाँ पे एक विंडो खुली ओके करने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि अभी तो ये ओपन नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो मैंने इसको हटा दिया ओके, क्योंकि अगर सही होता आईपी एड्रेस तो फिर क्या होता, वो ओपन हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक विंडो, एक टर्मिनल ओपन हो जाता है। तो मैं सेकंड वाले को लिखता हूँ 137 वाले को, इसको फर्स्ट वाले को मैं लिखता हूँ 169.254.137.119, राइट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद ओके, ठीक है, तो यही आईपी एड्रेस है हमारे लॉगिन एज। तो देखो लॉगिन एज क्या है, तो आप यहाँ पे पाई लिखेंगे, डिफॉल्ट जो लॉगिन एज का मतलब यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम पाई होता है, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पाई ही रहता है। अगर आप, मैंने बताया था अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, उसके बाद आप, मैंने बताया था ना सारी चीज़ें, उससे आप कर सकते। पासवर्ड मैंने रखा था रेस्पबेरी पाई ताकि मुझे याद रहे, तो मैं लिखता हूँ पासवर्ड, आपको दिखेगा नहीं लेकिन, ठीक है ना, रेस्पबेरी, तो रेस्पबेरी मैंने पासवर्ड रखा, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक मैसेज शो हो रहा है, बोल रहा है एस 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 इनेबल्ड एंड द डिफॉल्ट पासवर्ड फॉर द पाई यूजर हैज बीन चेंज्ड, दिस इज द सिक्योरिटी रिस्क, ओके। तो ये है, ठीक है। पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप चेंज कर लें, वहीं से जैसा मैंने कल बताया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स करके, जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे थे वहाँ पे, ओके। इतनी बात हो गई। तो अभी क्या है, हमारा पाई रेस्पबेरी पाई से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। हमारा सिस्टम एक तरह से, देखो यहाँ पे कोई विंडो नहीं प्रोवाइड कर रहा है हमें, सबसे विंडो का मतलब क्या है कि उसका कोई डेस्कटॉप हमें नहीं दिख रहा है ना रेस्पबेरी पाई के, क्योंकि पुट्टी डेस्कटॉप प्रोवाइड ही नहीं करती। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं, जिससे आप देखो बहुत सारे पैकेज ऑलरेडी जो आपने इंस्टॉल किए हैं ना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉल हुआ है, ठीक है ना।
तो अभी क्या है उसमें मतलब चीज़ें ऐसी स्टिल पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे अपग्रेडेशन होते रहते हैं, ठीक है। तो अपग्रेडेशन होते रहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस वाईफाई, कल मैंने बताया था आपके हॉटस्पॉट का, जो भी आप घर में इंटरनेट यूज किया उसका यूजर नेम लिखा था मैंने, और क्या लिखा था वहाँ पे, पासवर्ड लिखा था। तो उसको आप ऑन कर लें, ठीक है। मैंने हॉटस्पॉट अपना ऑन कर लिया है अपने मोबाइल का, और हमारा जो रेस्पबेरी पाई का वाईफाई है, ठीक है ना, राइट, वाईफाई, तो उससे हमारा कनेक्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि कनेक्ट है, हाँ एक डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है ना। कनेक्ट होने चाहिए तभी तो अपग्रेड होगा या अपडेट होगा, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी पड़ा हुआ है वो मुझे अपडेट करना है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, अपडेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर लेता हूँ, कैसे, ध्यान रहे, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपका रेस्पबेरी पाई हॉटस्पॉट से जो भी आपने वहाँ पे उसमें ऑलरेडी स्टोर करके रखा है पासवर्ड और यूजर नेम, उसी हॉटस्पॉट से आप उसको कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है ना। ओके, इतनी बात, राइट। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो प्री डिफाइंड कमांड हैं, वो मैं यूज करूँगा। उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी पैकेजेस हैं उनको अपग्रेड करने के लिए पहले मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। अगर कोई पुरानी चीज़ पड़ी होगी तो वो अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूडो, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सूडो यूज होता है, और ऐप डॉक, ठीक है, यहाँ पे हाइफन, और आप यहाँ पे लिखेंगे गेट। गेट के बाद आप सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। आप इसको लिख भी सकते हैं, अपडेट, स्पेलिंग मिस्टेक, अपडेट, ठीक है ना। तो अभी मैं अपडेट करूँगा, जस्ट मैं एंटर करता हूँ, एंटर होने के बाद ये कुछ अपडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो 20%, ध्यान रखना अगर वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर अपडेट नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कनेक्ट होना चाहिए तभी अपडेट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, तो अभी टाइम लगे 89, 94%, 99%। तो ओके, ऊपर वाली कमांड्स आप लिख सकते हैं एक एक करके, बहुत सारी कमांड्स, देखो ये कमांड्स याद तो रहती नहीं, मुझे तो नहीं रहती, देखो, ठीक है, बहुत सारी कमांड्स, एक कमांड है नहीं, इसलिए मैं सारी कमांड लिख के रखता हूँ, अभी मैं कॉपी से देख के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही है, एक 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 छोटी सी मैं रखता हूँ मैं बुक बना के उसको, सही। तो वहाँ पे तो बोल रहा है रीडिंग पैकेजेस लिस्ट डन। एक्चुअली पहले से मैंने अपडेट करके रखा हुआ है, आई थिंक पुराना वाला बैच था उसमें मैंने अपडेट करके दिखाया था उनको। तो यहाँ पे ना, अब जब आप अपडेट करेंगे ना नया, तो वहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक आध मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद बेसिकली अगर कुछ भी अपडेट होने के बाद अगर उसमें कुछ भी अपग्रेडेशन हुआ है तो उसको अपग्रेड आप कर सकते हैं, अपग्रेड करना भी जरूरी है, कर लें, वैसे नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पे मैं एक कमांड लगता हूँ क्लियर स्क्रीन का, जो भी आ रहा है तो क्लियर स्क्रीन में कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन में लिखता हूँ। तो स्क्रीन यूज द इंस्टीड ऑफ टर्म वी डू नॉट ट्राई टू क्लियर स्कूल बैक। ओके, कोई बात नहीं, स्क्रीन रुकाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, सूडो अपग्रेड करता हूँ, अपडेट मैंने कर दिया और अपग्रेड करूँगा, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो अपग्रेडेशन में मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ सूडो एपीटी गेट, और यहाँ पे सिंपल से मैं लिख लेता हूँ अपग्रेड, अपग्रेड, मैंने अपग्रेड लिखा। अपग्रेड लिखने के बाद जस्ट मैंने एंटर किया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला अपग्रेडेशन में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, और दूसरा ये भी बोल रहा है आफ्टर दिस ऑपरेशन 202 केबी ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज। मैं इसलिए बोलता हूँ देखो कि एटलीस्ट अगर 16 GB का मेमोरी कार्ड होना चाहिए जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर 8 GB का आप रखते हैं तो 8 GB में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब पैकेजेस आप डाउनलोड करेंगे, बहुत सारे मॉड्यूल डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि वो सारे के सारे स्पेस लेते हैं। सपोज दैट आपने पाइथन की आइडियली डाउनलोड करेंगे, या पाइथन में आप पाईचार्म जैसे कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं,
ठीक है, और आपके रास्पबेरी पाई में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए वो स्पेस लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर रास्पबेरी पाई 3 है आपके पास, जिसकी रैम 1 GB है, तो विजुअल स्टूडियो के लिए आप बिल्कुल भी उसमें डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपका, क्योंकि रैम कम होने की वजह से विजुअल स्टूडियो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपका रास्पबेरी पाई, ठीक है ना, और प्रोसेसर स्लो हो जाएगा, ठीक है, हीटअप ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये सारी उसको उसको मत यूज़ करें। तो नॉर्मल आईडी, अगर आपके पास रास्पबेरी पाई 4 है तो आप विजुअल स्टूडियो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 4 GB रैम तक का आपका है सिस्टम, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस, मैंने यहाँ पे वाई, यस या नो में, तो मैंने वाई लिख दिया, यानी कि यस, ठीक है। जस्ट मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद ओके। अच्छा, सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे हैं, ठीक है ना, आप देख लेना। अच्छा लगा मुझे कि सारी चीज़ें आपने यूट्यूब पे डाली हैं, ठीक है ना, थैंक यू फॉर, मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना, कि मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये है, बाकी ठीक है, अच्छा है। तो वहीं से आप लोग दे सकते हैं परमानेंटली। और ओके चलें, 22%, 24%, 26%, अभी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करना ज़रूरी है, देखो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप एक काम और कर सकते हैं, जो बेसिकली कोडिंग है ना, उस टर्मिनल पे ही कर सकते हैं, बिल्कुल डॉस की तरह, सॉरी, यहाँ पे सीएमडी की तरह, बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट की तरह लगभग टर्मिनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह का है रास्पबेरी पाई का भी टर्मिनल, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं उसका सीएमडी। तो अभी मैं बताऊं, ये सारा का सारा अपग्रेडेशन कहाँ हो रहा है, वो रास्पबेरी पाई में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है आपके उसमें, मेमोरी कार्ड में, वहाँ सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, ठीक है ना। लैन के थ्रू सारा का सारा डेटा वहाँ फेच हो रहा है, लेकिन बस यहाँ से हमने कमांड लिखी है, और ठीक है ना, कमांड क्या है, जैसे सूडो एपीटी हाइफन गेट अपग्रेड या अपडेट, मैंने जो भी लिखा है, तो यहाँ से सिर्फ कमांड गया है, कमांड से एक्सेस हुआ है वहाँ पे, और सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही, सारा कुछ सिक्योर डेटा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं से कुछ डेटा मतलब हैक हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, राइट। तो बेसिकली, लेकिन कितना भी सिक्योर सेल कर लो, डेटा हैक ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इन आईओटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डेटा हैक होने की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंट्रोल सिस्टम जैसी चीज़ें, ठीक है, अगर कंट्रोल सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना, जैसे सपोज दैट किसी ड्रोन को आपने डिज़ाइन किया और वहाँ पे उसके बेसिकली ओरिएंटेशन, जैसे आप या पिच एंड रोल को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर उसकी स्पीड को, या फिर डिफरेंट चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं आईओटी के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए वो डेटा हैक भी हो सकता है, कितना भी या सिक्योर सेल आप इनेबल कर लें। तो अगर आपको ऐसा करना है तो उसके पीछे सिक्योरिटी बात काफ़ी ज़्यादा उसका हाई होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। और उसके लिए बेसिकली जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, कोई डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईओटी में डिले ज़्यादा होता है इंटरनेट में, ठीक है ना। डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आता है, ठीक है ना, सो मतलब पैकेट्स के फॉर्म में आएगा, मतलब एक ग्रुपिंग में डेटा आता है। जैसे अब मैं सिंपल से बोलूँ कि जैसे पानी बहता है ना, किसी पाइप के थ्रू अगर पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो करता है, तो वहाँ पे क्या है कि वो एक कंटिन्यूस डेटा रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा, ऐसा डेटा इटरेटिव डेटा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू जो डेटा का फ्लो होता है ना, थ्रू, तो वहाँ पे क्या डेटा डेटा रहता है, वो मतलब इटरेटिव डेटा रहता है, मतलब ग्रुपिंग, इटरेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप टपल पढ़ते हैं तो वहाँ इटरेटिव डेटा रहता है, तो उस तरह का डेटा चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस वजह से डिले आता है, जो डिले आने की वजह से आपको डिले में पता भी चलेगा, जैसे मैं, हाँ, जब मैं आपको दिखाऊंगा क्लाउड में स्टोर करके, ऐसे अभी मैं एसक्यूएल सर्वर पे मैंने आपको बताया था, उसी तरह से दूसरे बेसिकली सर्वर्स हैं, उस पर मैं आपको सारी चीज़ें अपलोड करके दिखाऊंगा, वो ऑलरेडी बने बनाए, उसमें कोई कोडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कमांड लिखना है, बस हो गया,
ठीक है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर पे थोड़ा सा कोडिंग की ज़रूरत आपको पड़ती है, जैसे हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन बेस्ट है आपका एसक्यूएल सर्वर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और भी अमेजन वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अमेजन बेसिकली क्या है कि वो पेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अमेजन वगैरह तो मैं बताऊँगा बेसिकली, ऐसी तो कोई बात नहीं, बताऊँगा उसमें कैसे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन राइट, तो एक्चुअली सट्टा ऐसा कुछ देती नहीं लॉगिन वगैरह का, पता नहीं ऐसा क्यों। फिर जब आप लॉगिन नहीं देते हो तो फिर अमेजन का क्यों उसने पुट ही क्यों किया वहाँ पे। एक स्टूडेंट वर्जन रहता है, लेकिन कोई मतलब कोई ट्रेनर थोड़ी ना यार अपना अकाउंट वगैरह लगा के, क्या पता कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ पे पूरा का पूरा अकाउंट के अंदर जो भी पैसा था वही साफ हो गया, तो भी क्या मतलब है ऐसी चीज़ों का। ठीक, जितना काम ना करो तो ये सट्टा को करना चाहिए, बट ठीक है, लेकिन ये लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बट उनको चाहिए कि जस्ट तो हो रहा सर है, एडिंग हो रही है तो टाइम लगेगा अपग्रेडेशन। हाँ बताएं, सर बताएं इस बताएं। ये जो टर्मिनल चल रहा है ना, ये पुट्टी का टर्मिनल है। हाँ, ये पुट्टी का टर्मिनल चल रहा है। अच्छा। ठीक है, मोबाइल पे भी टर्मिनल रहता है, उन्होंने खुद का एक टर्मिनल बनाया है मोबाइल पे, वो वहाँ भी इसी तरह का टर्मिनल आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर सर लेकिन सिर्फ जैसे हाँ, आपने बताया कि स्टार्टिंग में वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये स्टार्टिंग में ईथरनेट से इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो सकता क्या इसमें? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में तो दो चीज़ें हैं। ईथरनेट से तो कनेक्ट होना चाहिए। ईथरनेट से अगर आप कनेक्ट नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि बेसिकली एक मशीन है जो, देखो अभी क्या है, दो काम आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर स्क्रीन है और कीबोर्ड है, तो रास्पबेरी पाई खुद में एक कंप्यूटर है। ठीक है ना, तो क्या करें, उसको आप कनेक्ट करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे एक डेस्कटॉप विंडो दिखेगी। लेकिन पुट्टी अगर आप यूज करेंगे तो डेस्कटॉप विंडो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीएनसी वीवर आपको यूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक डेस्कटॉप आपको नजर आएगा और आप डायरेक्टली वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, जनरली प्रॉब्लम यही रहती है कि आपके पास एक खुद का एक अपना सिस्टम होता है और रास्पबेरी पाई रहता है, और रास्पबेरी पाई से अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो अभी होता क्या है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दो सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से अगर हम कमांड लिखते हैं तो वो कमांड जाके वहां पे चीजों को एक्सेस कर दे। कहाँ पे, रेस्पबेरी पाई पे। तो वो कहाँ से डेटा जाएगा, वो थ्रू द लैन जाएगा, लैन। ठीक है, लैन के केबल के थ्रू। ऐसा नहीं है कि वाईफाई के थ्रू, हाँ कभी कभी हो जाता है वाईफाई के थ्रू, लेकिन बेसिकली वाईफाई के थ्रू हो जाता है। लेकिन जैसे वायरलेस ना, तो वायरलेस में आपको पता होना चाहिए कि वायरलेस में डेटा का पैकेट्स का वगैरह का लॉस होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो वाईफाई के थ्रू की भाई कोई लैन केबल कनेक्टर नहीं, कभी कभी लोग दिखाते होंगे यूट्यूब पे कि भाई लैन केबल नहीं, फिर भी यहाँ पे हो रहा है, हो जाता है। बट आप लैन केबल रखें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार आपको प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करने की वजह से सिंपल सी बात मैं बताऊँ, आप अपना कंप्यूटर हमेशा तो कनेक्ट करके रखेंगे नहीं, नहीं रखेंगे ना। क्यों, तो आप अपने एक सेपरेट एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने एक बार फिर प्रोग्राम कर दिया, एक बार अपने प्रोसेसर को प्रोग्राम कर दिया अपने सिस्टम की मदद से। ठीक है ना, प्रोग्राम करने के बाद क्योंकि आपके पास कीबोर्ड भी है, बटन भी है, उस सिस्टम को यहाँ पर एक्सेस करवा दिया अपने विंडोज मशीन पे, और आपने प्रोग्राम किया। तो प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, प्रोसेसर प्रोग्राम हो रहा है। और एक बार प्रोग्राम होने के बाद उसको आप कहीं भी सिस्टम को लगाएं, फिर आपके सिस्टम की, आपके कंप्यूटर को कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इथरनेट जरूरी है दो सिस्टम के बीच कम्युनिकेट। जैसे हमने यहाँ पे कमांड में लिख रहा हूँ, तो वो सारा का सारा डेटा कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, वो कमांड जो हमारे रेस्पबेरी पाई से, मतलब कंप्यूटर से रेस्पबेरी पाई तक जा रहा है, वो इथरनेट थ्रू जा रहा है, थ्रू द इथरनेट जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक्सेस कर रहा है। और बाकी जो वाईफाई के थ्रू डायरेक्टली वो क्लाउड्स के थ्रू क्या बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली सर्वर के थ्रू वो क्या कर रहा है, सारा का सारा पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, मतलब ठीक है, अपडेट अपग्रेड कर रहा है सारा का सारा पैकेज। ठीक है, जो भी पुराना था उसको अपग्रेडेशन कर रहा है, जो भी अपग्रेड हुआ है अभी तक वो सारा कुछ अपग्रेड अपग्रेड कर रहा है, इसलिए टाइम लगा रहा है ज़्यादा। देख रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें, तो इथरनेट तो ज़रूरी है। मैं आपको वीडियो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है ना, बोलूँगा नहीं बट थोड़ा सा वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। वेट,
एक मिनट। ओके, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एलसीडी भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये आपका जो है ना, ये इथरनेट केबल हो गया, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है, राइट, दिस इज इथरनेट केबल। ये इथरनेट केबल और इथरनेट पोर्ट से मैंने कनेक्ट किया, और आप देख रहे हैं दूसरा इसका इथरनेट पोर्ट क्या आपका यहाँ पे लगा है, ठीक है। ठीक है, काम करके इथरनेट पोर्ट से, ठीक है। ओके, तो पावर सप्लाई के लिए आपको यहाँ पे लगा होगा पावर सप्लाई से, पावर सप्लाई के लिए आप मैंने लगा दिया, राइट। तो और मेरी कनेक्टर होना चाहिए, और यहाँ पे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे इंटरनेट अगर सही से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है, नहीं करना चाहिए। अगर नहीं, कभी कभी क्या होता है कि चलता नहीं, कि ग्लो नहीं करता, ग्लो नहीं करने का मतलब है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं, सिस्टम सर आवाज़ नहीं, हाँ आवाज़ एक्चुअली नहीं है, ठीक है। ओके, जो कैमरा मैं लगा देता हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ नहीं आता है, ठीक है ना। चलें, ओके, तो हमारा यहाँ पे इतना हो गया है, ठीक है ना। तो हमने ये काम कर लिया, राइट। तो अपग्रेड हो गया है। क्लियर स्क्रीन एक्चुअली शायद कुछ अपग्रेडेशन हुआ है तो क्लियर स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन टर्म यूज दिस इंस्टीड ऑफ टर्म, यूज दिस इंस्टीड ऑफ, एक मिनट, CLS कुछ चेंज हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले क्लियर स्क्रीन हो जाता था, बट अब यहाँ पे एल एस करने पे, अगर LS आप कमांड यूज़ करते हैं ना, LS, तो LS यूज़ करने पे जो भी रेस्पबेरी पाई के डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स हैं वो सारा कुछ दिखा देता है। जैसे ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, डाउनलोड्स दिखा रहा है, इतने फाइल्स हमारे रेस्पबेरी पाई में ऑलरेडी हैं वहाँ पे। अभी यहाँ डेस्कटॉप आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बस ये शो कर रहा है कि भाई इतना कुछ है डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है। म्यूजिक फाइल है, पब्लिक है, वीडियोज़ हैं, टेम्पलेट्स हैं, पिक्चर्स है, डॉक्यूमेंट, बुक्स है, डेस्कटॉप, ये सारे का सारा कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा रहा होगा, राइट। सो ठीक है, ओके। एक्चुअली क्लियर स्क्रीन में कुछ अपडेट हुआ है, इस वजह से मैं देखता हूँ इसको क्या क्यों ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे, राइट। अपग्रेड होता रहता है यार सारी चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि सारे लोग बिहाइंड काम करते रहते हैं कि नई चीज़ों को लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इसको मैं यहीं यहीं पे इसी तरह से आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोडिंग भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रोग्राम आपको रन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं रन, ठीक है, ईजिली आप यहाँ पे उसको रन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे आप सिंपल कोई आइडियली आप बनाते हैं ना, आइडियली बनाते क्या है, जो भी आइडियली आप यूज़ कर रहे हैं पाइथन के, उस पर आप कोड करते हैं टर्मिनल का, उस पर सेल पे जाके कोडिंग करने के बाद आप उसको रन कराते हैं, यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे वो भी सारी चीज़ें यहाँ भी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और देखो अभी तो सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे भी मैं इसको ख़त्म करता हूँ या फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं मूव एक्सटर्न के बारे में, ठीक है ना। अभी हमें डेस्कटॉप, हमें रास्पबेरी पाई का डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है यार। तो अगर रास्पबेरी पाई का डेस्कटॉप आपको देखना है तो पुट्टी तो नहीं दिखा सकता, और VNC व्यूअर मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। VNC व्यूअर मैंने डाउनलोड नहीं किया है। आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करेंगे तो डाउन ईजिली हो जाएगा डाउनलोड। VNC व्यूअर आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर क्या IP एड्रेस डालेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि भाई विंडो ओपन करना चाहते हो, तो वहाँ विंडो ओपन हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आपको थोड़ा सा विंडो के साथ स्टक दिखेगा। स्टक मतलब विंडो रुक रुक के आएगा कुछ इस तरह से, कर्सर थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा, तो वो थोड़ा सा, तो इसलिए पुट्टी में ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, राइट।
तो अभी क्या है, मैं मोबाइल ऑन करता हूँ। मोबाइल ऑलरेडी ऑन है यहाँ पे, राइट। मोबाइल ऑन करते वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन पे जाएंगे, राइट, या फिर न्यू सेशन पे जाएंगे। न्यू सेशन पे जाने के बाद सिक्योर सेल, आपको सिक्योर सेल दिख रहा है, की दिख रही है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, मतलब एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है मोबाइल, ठीक है ना। सो अभी जो जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, मैं उसको देखने वाला हूँ बस, ठीक है ना। तो सिक्योर सेल पे आप कनेक्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे। देखो, दो चीजें हैं। अगर आपके पास रेस्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस नहीं है, रेस्पबेरी पाई का अगर आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेस्पबेरी पाई, रेस्पबेरी रेस्पबेरी ms होम, ऐसे करके mshome.net आप लिखें। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत अच्छी आपकी किस्मत होगी। तो थोड़ा सा मतलब किस्मत क्या है इसमें, कि अगर आप मतलब अगर ये डिटेक्ट कर पाएगा रेस्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस तो कर सकता है, अगर नहीं कर पाएगा, लेकिन 99.99 केसेस में डिटेक्ट नहीं कर पाता है। देखो यहाँ पे बोला अनेबल टू ओपन कनेक्शन टू रेस्पबेरी पाई .mshome.net, होस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, बोल रहा है कि होस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, होस्ट, हमारा जो होस्ट है वो रेस्पबेरी पाई इस वक्त है, और हम एज ए क्लाइंट विंडो की तरह हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं वो एज ए क्लाइंट की तरह भी काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, जो सारा कुछ कंट्रोल करेगा रेस्पबेरी पाई, क्योंकि सारी चीजें रेस्पबेरी पाई पे हो रही। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं, एज हमारा सिस्टम एज ए क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फिर सेशन पे जाऊंगा। सेशन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप नया स्टार्ट करेंगे तो ये आपको दिखने वाला नहीं, जो ये सामने है ये सब नहीं दिखने वाला। यही तरीका आपको आजमाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इस तरीके को पुट करेंगे, देन वो सारी चीजें जब ये एक्सेस हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है, तब यहाँ पे वो आपका वो दिखाएगा आईपी एड्रेस, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई मतलब फील ना करें, ठीक है। जस्ट ओके किया मैंने, ओके करने पर अभी देखो आ गया, ठीक है ना, अभी आ गया। पहले क्या बोल रहा था, एमएस होम में लिख रहा था तो नहीं आ रहा था, ठीक है ना, राइट। देखो जो एमएस होम वाला लिखा था वो स्टोर कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे अच्छी बात है, इंस्टॉल हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है, सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं, ठीक है ना, चाहे वो गलत हो सही हो। यहाँ पे मैं क्या, रेस्पबेरी पाई का यूजर आईडी क्या होता है, पाई, मैं पाई यहाँ पे लिखता हूँ। पाई होने के बाद देखो यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांग रहा है, बिकॉज पासवर्ड इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि ऑलरेडी पासवर्ड इसको मैंने पहले से मतलब यहाँ पे सेव करके रखा है पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड बार बार मांगता नहीं। आपका भी, आप भी एक बार यूजर नेम लिखेंगे फिर पासवर्ड डालेंगे तो हमेशा के लिए पासवर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा पासवर्ड, रेस्पबेरी, रेस्पबेरी नाम का मैंने पासवर्ड रखा था। आपको अगर अलग अलग रखना है, कुछ इससे अच्छे डिफरेंट पासवर्ड रखना है तो आप रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे अभी क्या है, ये आपका आईपी एड्रेस है करंट रेस्पबेरी पाई का, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको सिंपल सा उसी तरह से आपको दिख रहा होगा कि एक विंडो खुली है बिल्कुल सीएमडी की तरह, राइट। लेकिन अभी डेस्कटॉप एक वर्चुअल विंडो, जो रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेस्कटॉप होगा, एक वर्चुअल विंडो आपको चाहिए, तो यहाँ पे एक कमांड लिखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे अभी कर्सर है, वहाँ एक कमांड लिखनी पड़ेगी। क्या कमांड, क्या है, स्टार्ट, ध्यान रख लेना, LXDE, क्या, स्टार्ट LXDE, ये आपको कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे कुछ एक्सेस हो रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे एक विंडो क्रिएट हो रही है, एक वर्चुअल विंडो, मतलब एक सिस्टम पे दो विंडो। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम दो विंडो को वैसे तो एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन वर्चुअल विंडो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अभी जो रेस्पबेरी पाई का आपके पास डेस्कटॉप, अभी जो
इसको मैं करता हूँ ये, तो अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये रेस्पबेरी पाई का डेस्कटॉप है। किसका है डेस्कटॉप? रेस्पबेरी पाई का। और एक वर्चुअल डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने यहाँ प्लॉट किया है वर्चुअली इस विंडो पे, वर्चुअल, ठीक है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो स्टार्ट मेनू होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट मेनू आपको दिखेगा लगभग उसी तरह से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें उसी तरह से, यहाँ पे टूल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और साउंड वीडियोस वगैरह वीएलसी मीडिया प्लेयर भी है यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लिए देखो, प्रोग्रामिंग के लिए आईडी हमने एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है, आइडियली यूजिंग पाइथन 3.7, जिस पे हम लोग कोडिंग करते थे ना, मैंने यही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। मैं बताऊंगा किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे किस तरह से डाउनलोड करेंगे, लेकिन सारा कुछ कमांड से होगा, डायरेक्टली कुछ भी डाउनलोड आप नहीं कर सकते कि आप जस्ट मेमोरी कार्ड निकालें वहाँ पे डाउनलोड कर दें, पेस्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सारा कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा ज्ञानी और थोनी पाइथन आईडी ई ऑलरेडी आपके पास बिल्ट इन रहती हैं, इसमें ऑलरेडी आपको मिली हुई होती हैं, लेकिन ये आइडियली कहीं हद तक थोनी पाइथन आईडी तो ठीक है पाइथन के लिए, लेकिन ज्ञानी ये पाइथन 2 है बेसिकली, तो 2 तो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम अपना इसी तरह से अगर आप जैसे पाई चार्म वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, पाई चार्म में भी एक बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है, एक आइडियली प्रोवाइड करता है पाइथन की कोडिंग के लिए, तो प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स बेसिकली उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो पाइथन उसका दिखाएगा, तो उस पर भी आप कोडिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी आपको एक ब्राउज़र मिलेगा, ब्राउज़र भी मिलता है यहाँ पे, आप सारे आप लोग चेक कर लीजिएगा ब्राउज़र यहाँ पे जितना भी है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो रेस्पबेरी पाई में जैसे आपको टर्मिनल मिल रहा था, तो यहाँ पे भी एक टर्मिनल मिलेगा। सॉरी, रेस्पबेरी पाई मैंने पुट्टी में जो टर्मिनल मिल रहा था, तो यहाँ पे भी एक टर्मिनल है, देखो कैसे एलेक्स टर्मिनल लिखा हुआ है। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया और आपको यहाँ पे एक टर्मिनल मिलने वाला है, या बिल्कुल पुट्टी के ही तरह यहाँ पे टर्मिनल आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं sudo apt get अपडेट, ऑलरेडी मैंने अपडेट कर लिया है बट कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि वही काम सेम, बस थोड़ा सा व्यू इसका थोड़ा सा है ना, तो वो थोड़ा सा बस अलग है, बाकी पुट्टी में जो आ रहा था वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी बिल्कुल पुट्टी की तरह, राइट। अच्छा, यहाँ पे और इसी टर्मिनल के थ्रू सारी चीजें हम लोग डाउनलोड करेंगे। अगर पुट्टी आप यूज करते हैं तो पुट्टी यूज कर लें, ठीक है, लेकिन पुट्टी सिर्फ डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए पैकेजेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम क्या होता है, पिप 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 के वर्जन आते हैं ना पाइथन में, जनरली पिप यूज होता है, जिसको बोलते हैं प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। तो जैसे अभी लेटेस्ट में पिप 3, पाइथन 3 के लिए पिप 3 आ गया है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे लेटेस्ट ही डाउनलोड होगा, वो भी कहाँ डाउनलोड होगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अब सारी चीजें क्या हो गई, अब यहाँ पे लग रहा है कि पाइथन डेस्कटॉप है, किसका, रेस्पियन का डेस्कटॉप है। तो अब आप एक दिन में दिमाग में एक मेंटेलिटी बना लें कि अब हम सिर्फ रेस्पबेरी पाई पे ही काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, आपके कंप्यूटर से। आप जो भी कोड करेंगे, जो भी प्रोग्राम करेंगे, जो भी डाउनलोड करेंगे, वो सब कहाँ होगा, रेस्पबेरी पाई पे होगा, ध्यान रखना। अब ये बना लें जब यहाँ पे आप आ गए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको पिप को अपडेट करता हूँ मैं, sudo या इंस्टॉल करता हूँ sudo apt get इंस्टॉल पाइथन 3 में, बेसिकली पाइथन 3 लेटेस्ट है, इसलिए पाइथन 3 में लिखूंगा पिप प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है ना, पिप 3। तो पिप आप लिख लेंगे तो पिप 3 वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेगा। तो जस्ट मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद ये डन दिखा रहा है, और ओके sudo apt न्यूली इंस्टॉल्ड टू रिमूव एंड नॉट, ओके अपग्रेडेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है देखो, मैं आपको बताऊं कि रेस्पबेरी पाई में जो नंबर ऑफ पिंस हैं, जीपीआईओ पिंस, जिनसे हम लोग सेंसर और कंट्रोल सिस्टम, जिससे कंट्रोल सिस्टम हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, कुछ भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, राइट। सेंसर का डेटा,
उसको क्लाउड पे भेजना है, जहाँ पे भेजना है आपको, जो भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसके थ्रू, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसको भी मैं इंस्टॉल करूँगा। हालांकि वो मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं GPIO, ठीक है ना, GPIO मॉड्यूल, ठीक है ना, URPI GPIO मॉड्यूल, ओके। तो उसको जो बोलते हैं, तो उसको भी आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, सूडो जैसे आपको मिलेगा पिप, लेकिन मैं अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल, यहाँ पे हाइफन लगाएंगे और कैपिटल में लिखेंगे URP और यहाँ पे आई स्मॉल लेटर में। जैसा मैं कमांड में कोई अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वो नहीं होगा। जस्ट मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद जो GPIO पिंस के लिए एक्टिवेट के लिए जो मॉड्यूल आप इंपोर्ट करेंगे, वो यहाँ से मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा, बाद में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट इंडेक्सिंग यूजेस नो सच ऑप्शन आर, कोई नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर होगा तो इस तरह से पिप इंस्टॉल आर्काइव समथिंग पाथ 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 ये दिखा रहा है, कोई नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, पाइथन 3 की जो अगर आपको जिस पे हम लोग प्रोग्राम करते थे, जिस सॉफ्टवेयर पे पाइथन पे, उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सूडो, क्योंकि देखो यार सिंपल से मैं आपको बात बताऊं, जिस पे अपन हम लोग काम करते आए हैं ना, उसी तरह का हमें इन्वायरमेंट चाहिए यहाँ पे भी, नहीं नहीं तो मजा नहीं आएगा। अगर आप नहीं, जैसे आप बिल्कुल उसी तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, तो उस तरह के इन्वायरमेंट करने के लिए वो सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर कहाँ डाउनलोड होना चाहिए, आपका रास्पबेरी पाई में, ठीक है ना। वो सॉफ्टवेयर कहाँ होना चाहिए, रास्पबेरी पाई में डाउनलोड होना। पहले कहाँ था, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड था, उसके प्रोसेसर पे, उस पर डाउनलोड प्रोसेसर था तो नहीं, लेकिन उसके हार्ड डिस्क में डाउनलोड था, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी हम लोग इसके मेमोरी कार्ड में डाउनलोड कर रहे हैं और इंस्टॉल करेंगे उसको। कैसे, देखो वो ऑटोमेटिकली आप डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo apt get, और यहाँ पे इंस्टॉल में लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन 3, sudo apt get इंस्टॉल और पाइथन 3। जैसे मैंने ये लिखा तो जस्ट ओके राइट, और इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन, शायद यहाँ पे काम कर जाए। तो यहाँ पे भी कुछ नया आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा इसमें ये ऐसा क्यों आ रहा है। sudo और फिर आप न्यू लाइन लिखेंगे sudo, अभी तो कोई इंस्टॉल नहीं हुआ, आइडियली मुझे इंस्टॉल करना है ना, तो गेट sudo apt get, और आप लिखेंगे यहाँ पे इंस्टॉल IDLE 3, जस्ट मैंने ये किया तो अभी आपको दिख रहा होगा वर्जन आइडियली इज ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है, ठीक है, न्यू इंस्टॉल था ही मेरे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप जाएंगे, अगर यहाँ पे पाइथन पे ये आइडियली है ना, मैं सिर्फ बताया ऑलरेडी इंस्टॉल था, सिर्फ बताया आपको कि आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। आइडियली जैसे इस पर डबल क्लिक मैंने किया या सिंगल क्लिक करेंगे, जो भी एक बार क्लिक करने पे ये ओपन होगा। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसा आप देखते थे, बिल्कुल देखो आ गया ना, जिसपे हम लोग कोडिंग करते थे, आ गया बिल्कुल। इसमें देखो प्रिंट, राइट। अब हम लोग प्रोसेसर पे बेसिकली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पहले भी प्रोसेसर पे कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब लाइक प्रोसेसर कोडिंग है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कोडिंग है, ठीक है, एसबीएन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कोडिंग। न्यू फाइल जैसे आप बनाते थे वहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे न्यू फाइल आपको बनाना है तो ओपन मैंने किया है, न्यू फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आसानी से क्रिएट हो जाएगा। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी आप जैसे क्लास बनाते थे वो आप बना सकते हैं, ठीक है, उसी तरह का ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि यार कुछ यहाँ पे कुछ नया हो रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह का बैकग्राउंड के लिए जैसे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको फील होने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। तो 20 जैसे राइट दिखा देता हूँ आपको, जैसे डेप मैंने लिखा और शो मैंने लिखा यहाँ पे,